So here we found out the reference of each and every character. So after that, there are a number of people helping in families surviving in the secret annex. Secret annex was a secret room. So they include Maeve and her husband Hank, Ellie, and Mr. Cupis. So there are also others who take a smaller role in the helping them survive World War II. So here Annie and her mother do not get along at all. Annie also feels that if she cannot behave in a manner that pleases Annie by the adults, her situation with her mother comes to head one night as Mrs. Frank asks Annie if she, instead of Mr. Frank, can say Annie's prayer with her. Annie refuses her mother's request, and her mother tells Annie that she will try not to force her to love her. The war is also exacting a toll on everyone. So the people helping the families in secret annexes are becoming ill. So this is a twofold problem because they are an extension of the families in the annex. So the group is worried about the well-being of their helpers. So it means जो फैमिलीज़ थी वो जूइश लोगों की हेल्प कर रही थी, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी बिकॉज अगर नाजी आर्मी को ये बात पता चलती देन इट विल नॉट बी बोन फॉर दैट पर्टिकुलर क्रिश्चियन फैमिली एंड दे विल टर्न अप टू द प्रिजन. After that, another part of this is that helpers are ill and then the families are not able to receive food and other necessities for the survival. So जो families जो अंदर थी जो बाहर थी दोनों ही बीमार होने लगी और उनकी सर्वाइवल के लिए कोई भी नेसेसिटीज़ फूड रिसीव नहीं हो पा रहा था. दे आर आल्सो बीइंग प्लेग्ड बाय द burglaries एट द बिल्डिंग. सो वहाँ प्लेग भी फैला यानी कि चूहों से फैलने वाली बीमारी. सेवरल टाइम्स burglar had tried and sometimes succeeded to breathing into the building. कुछ burglars थे जो कुछ ट्राइड कर रहे थे, कुछ सक्सीड हो रहे थे कि वो बिल्डिंग्स को तोड़ सकें. सो द फियर इज़ दे may hear the families and report to the Gestapo resulting in everyone's taken away into the concentrate camp. So उन्होंने हेल्प तो की बट लास्ट प्रॉब्लम वाज सो डीप दैट उन्होंने नाज़ी आर्मी को वो बता दिया कि वो एक सीक्रेट चैम्बर में छुपे हुए हैं. मतलब बहुत से लोगों को पता चला और बिल्डिंग को तोड़ा गया. जो ब्रिगलर्स थे उन्होंने तोड़ा. आखिर में उन सभी जो छुपे हुए लोग थे उनको कंसंट्रेशन कैंप जिसमें लोगों को जिंदा जलाया जाता था उसमें ले जाया गया. And after that, on September 10, 1943, Annie records in a diary the fall of Italy that brings joy to those live in Holland and the world. 10 of the September को 1943 को एनी ने रिकॉर्ड किया था अपनी में किस तरीके से इटली का पतन हुआ, कि किस तरीके से हॉलैंड में चीज़ें जो है वो बदल दी गई. आफ्टर दैट दिस मीन्स द वॉर इज़ इंचिंग क्लोजर टू इट्स एंड. इट मीन्स 1943 में ये पता चल रहा था कि किस तरीके से जो वॉर है वो एंड की तरफ जा रही है. सो द वॉन्डेंस आर आउट ऑफ मनी. अब उनके पास मनी नहीं है जिन्होंने इसको शेल्टर दिया है. दे ओनली होप टू सेल सम ऑफ देयर क्लॉथिंग. अब वो कुछ अपने कपड़े बेचकर गुजारा कर रहे थे. द प्रॉब्लम इज मिसेस वैनडिन डज नॉट want to sell her prized fur coat. So वैनडिन जो है वो अपना कोट है जो बेचना नहीं चाहती. So the coat would bring in an infusion of much needed cash for the family, but you can say here but she wants to hang on it too. सो मिस्टर वैन डैन जो है कन्विंस करता है उसको सेल करने के लिए कि वो अपना जो फर कोट है वो बेच दे ताकि वो कुछ फूड और नेसेसिटीज़ के लिए अपने पैसे जमा कर सकें. सो एट द वॉर कंटिन्यूज ऑन. अब वो वॉर जो थी वो कंटिन्यूस थी एंड फाइंड आउट हाउ मोर एंड मोर जूइस आर सेंट टू कंसंट्रेशन कैम्प एंड शी डिफिकल्ट डीलिंग विद हर इमोशंस. इनमें से वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से वो चीज़ से डील करे और किस तरीके से वो अपनी कंसंट्रेशन कैंप से यू कैन से खुद को बचाए या फिर वो बचा नहीं पाएगी. आई नो शी नो. सो she is very happy to be safe and free from all the go to the concentration camp. She is also feeling guilty for this same safety because she knows her friends to do not have this same secure feeling. तो ये कह रहा है कि भाई अभी तो मैं सेफ़ हूँ और मेरे जो दोस्त हैं उनके पास सिक्योर जो फीलिंग है वो नहीं है कि उनको कंसंट्रेशन कैंप जाना ही पड़ेगा. आफ्टर दैट द टॉक ऑफ इन्वेजन ऑफ बाय द इंग्लिश आल्सो इन एग्जाइटी फॉर द एनी एंड द अदर्स. अब जो जैसे ही इंग्लिश लोगों का हमला हुआ जर्मनी पे तो वहाँ से
लोगों को और ज़्यादा घबराहट होनी शुरू हुई, चिंता होनी शुरू हुई। दे डू नॉट नो व्हाट विल हैपन टू दैम इफ द इंग्लिश इन्वेड। वो चाहते थे कि पता नहीं क्या होगा इंग्लिश अगर इन्वेड करेंगे तो। विल द जर्मन ट्राई टू फ्लड द सिटी इंक्रेज द लिव्स ऑफ एवरीवन देयर। तो क्या जर्मन तब भी मतलब हर एक ज़िंदगी को इसी तरह से बहाते रहेंगे। एनी इज़ आल्सो इन नीड ऑफ ए कॉन्फिडेंट सो शी चूज़ पीटर वेंडन। जो उनके साथ पीटर वेंडन, जो उनका सन था मिस्टर वेंडन का, वो उनके साथ था, तो वो उसको वैसे भी आने को एक ऐसे कॉन्फिडेंट एक साथी की ज़रूरत थी जो उसकी चीज़ों को सुन सके। तो वो उसको जो आदमी मिला वो था पीटर वेंडन। She chooses Peter because he is quiet and she feels he will keep her secret for her. वो कहता है कि शायद वो उसके सीक्रेट को अपने तक रखेगा। एंड द रिलेशनशिप बिकम कॉम्प्लिकेटेड एज हर फीलिंग फॉर पीटर बिटवीन फ्रेंड टू बॉयफ्रेंड। इट मीन्स अब उनकी जो फीलिंग्स थी वो कैसे रेज हुई। पीटर पहले फ्रेंड था, देन इट लेटर ऑन बिकम द बॉयफ्रेंड। फाइनली ऑन 6 जून 1944 द इन्वेजन अकर्स। अब वो जो हमला होना था इंग्लिश लोगों का वो हुआ। कब हुआ? जून 6, 1944 को। देन द डी डे मीन्स द डूम डे, यानी मौत का दिन। इन्वेजन इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय फॉर एवरीवन इन ऑक्यूपाइड यूरोप। लेकिन जो डी डे था वो बहुत ही अच्छा निकला, डूम डे निकला लोगों के लिए। द मेंबर हु लिव्स इन द सीक्रेट एनेक्स होप टू बी एबल टू लिव इन अक्टूबर 1944, राइट। सो अब वो सीक्रेट एनेक्स के अंदर थे, वो बाहर आए, वो अक्टूबर 1944 में बाहर आए। एंड इस फाइनल डायरी इज अबाउट हर 2 shelves, द आउटर शेल्फ विच इज़ चेयरफुल एंड आउट गोइंग एंड द इनर शेल्फ विच शी ट्राई टू बी मोर सीरियस एंड बिकम ऑफ द बेटर पर्सन। इट मीन्स हमें डायरी बताती है कि किस तरीके से एनी फ्रैंक 2 तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीती थी। वन इज़ ऑन द सीरियस मोड, अनदर वन ऑन द इनर सेल्फ। सो द डायरी शोज द आइसोलेशन ऑफ दोज लिविंग इन द सीक्रेट एनेक्स। अब हमें लाइफ्स को पता चला कि किस तरीके से लोग एकांतवास में और कितनी बदहाली में लोग सीक्रेट एनेक्स में जाते हैं। सो इट आल्सो एक्सप्लोर द फीलिंग ऑफ यंग गर्ल एज शी स्टार्टेड टू मैच्योर। अब वो यहाँ हमें मैच्योरिटी की लेवल तक भी उसकी बातें पता चलती हैं। वी आर लेफ्ट विद द फीलिंग ऑफ एक्चुअली नोइंग दिस पीपल विच विल मेक द फेट, यू कैन से फेट इवन हार्डर टू एक्सेप्ट। सो हमें पता चलता है कि लोग अपने फेट को जो है किस्मत को अपनाने में कितनी ज़्यादा हार्डशिप निभाते हैं। सो यहाँ एनी फ्रैंक ने एक मतलब बिना जानबूझ के उन्होंने डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं एक ऐसी चीज़ को लिख डाला जो आज बहुत फेमस है। सो उन्होंने अपनी डायरीज़ में वो सारे रिकॉर्ड्स लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनीज डिटेल डायरी गिव्स अस इनसाइट इनटू द व्हाट लाइफ वाज लाइक फॉर ज्यूज एंड हु वर हाइडिंग। दोनों ही हमें पता चलता है कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे जो डायरीज़ थी वो क्या नाम है, ज्यूज़ के लिए, ज्यूज़ हमें डायरी से पता चलता है कि ज्यूज़ की लाइफ कैसी थी और ज्यूज़ के साथ जो बर्ताव किया जाता था वो क्या था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वी जस्ट गिविंग अस द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सो हमें यहाँ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में पता चलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन। आई होप यू हैव जस्ट find yourself relatable with this very diary. We'll meet in the next video with the next you can say lesson. Thank you.